बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमें। इन एन आर्क ए बी सी, एक आर्क ए बी सी में लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कि उसके अंदर जो बी सी कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ड्रा अ सीकेंड पीसीबी 8 सेंटीमीटर, आपने एक सीकेंड ड्रा करना है पीसीबी 8 सेंटीमीटर, फिर पी इज़ द पॉइंट आउटसाइड, जिसमें पी पॉइंट आर्क से बाहर होगा। फिर क्या कहा जा रहा है, ड्रा अ टेंजेंट टू द पॉइंट पी ऑन द आर्क। ठीक है, फिर हमने पी से एक टेंजेंट ड्रा करना है आर्क के ऊपर। अब ज़रा बात गौर से सुनिएगा, पहले मैं आपको जनरली बताता हूँ कि हमें क्या चीज़ डिमांड की जा रही है, हमने क्या करना है, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह इसको ड्रा करनी है। बच्चों, आप एक आर्क सपोज कर लें, ये आगे हमारे पास एक आर्क, इसको नाम हम दे देते हैं ए, यहाँ पे कहीं पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। और बी सी पॉइंट आपने इस तरह से अरेंज करने हैं कि बी से सी तक जो फासला है वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि एक आर्क ए बी है, ए बी सी है, और उसमें जो बी सी कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइन। ये देखें, ये पार्ट ऑफ सर्कल है, उसके 2 पॉइंट को टच करती हुई लाइन, ये कॉर्ड कहलाएगी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमने एक सीकेंड ड्रा करना है, तो सीकेंड ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्रॉस करके जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दें तो लीजिए ये एक सीकेंड बन गया। अब सीकेंड की लेंथ होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपने इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर मेजर करके कहीं पे एक पॉइंट बाहर लगा देना है। ठीक है, और उस पॉइंट को हमने पी का नाम दे देना है। सही है, अब ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पी से इस आर्क के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है। ये रहा वो पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ से आपने इसके ऊपर एक ऐसे टेंजेंट ड्रा कर देना है, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। राइट, तो ये चीज़ आपने ड्रा करनी है। अब इसके अंदर जो कन्फ्यूजन होती है वो क्या होती है बेसिकली, कि इस आर्क के ऊपर ये जो आर्क का पार्ट है ना, ये बी से सी तक, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। यानी ये बी हो गया, सी कह लें आप इसको, ये बी पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है, और इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको पी के साथ आप ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा करेंगे तो टेंजेंट बनेगा। उसके अलावा अगर आप किसी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो टेंजेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, इसलिए आपको वो पॉइंट फाइंड करना पड़ता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। राइट, चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपने एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ये जी हमारा पॉइंट आ गया सेंटर का, इसके ऊपर रखा हमने इसको, और ऐसे हमने एक आर्क ड्रा कर ली। इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी का। ठीक है, इसको ए का पॉइंट नाम दे दें, इसको सी कह दें, यहीं पे कहीं पे कोई एक पॉइंट ले लें आप, यहाँ पे चले इधर ले लेते हैं, इसको बी कह दें। ठीक है, और इस तरह से आपने बी और सी पॉइंट ड्रा करने हैं कि इनके दरम्यान जो कॉर्ड है वो कितना हो, 2 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपने बी और सी पॉइंट को इस तरह ज्वाइन करना है कि इसकी कॉर्ड की लेंथ कितनी हो, 2 सेंटीमीटर। तो आपने करना क्या है, पहले यहाँ से 1.0 यहाँ पे रखना स्केल का, और जहाँ पे 2 सेंटीमीटर को टच करे ना, वहीं पे आपने एक निशान लगा देना, उसको आप बी कहेंगे। तो मैं ऐसे अंदाजे से लगा रहा हूँ ये। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉर्ड आ गया, कितना है जी, ये 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ, आप लिखना चाहें साथ में मेंशन कर सकते हैं। यही स्टेप साथ साथ आपने बताते जाना है। ड्रा एन आर्क ए बी सी विद द कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमने एक आर्क ड्रा कर ली ए बी सी, जिसके अंदर कॉर्ड बी सी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ड्रा एन सीकेंड पी सी बी। सीकेंड क्या होता है मैंने बता दिया आपको, कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाती है। तो बच्चों हमने अब ड्रा करना है, उसका नाम क्या होगा, पी सी बी। तो बी और सी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक्सटेंड करेंगे, तभी हमें पी सी बी मिलेगा। राइट, तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बी और सी को एक्सटेंड कर देना है टुवर्ड द पॉइंट बी, और इसको ऐसे आगे की तरफ लेते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर आपने यहाँ से लेके आपने मेजर करना है कि कहाँ तक 8 सेंटीमीटर पूरे होते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपके 8 सेंटीमीटर यहाँ तक पूरे हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को आप वहीं से आगे उसको रेज कर देंगे और पॉइंट वहाँ पे पी बना देंगे। ठीक है, तो आपने, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि जो पी सी बी होगा वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से आपने इसको एक्सटेंड किया और 8 सेंटीमीटर के इक्वल आके फिर आपने वहाँ पर उसको कट कर दिया, और वो पी वहाँ पर आपने पॉइंट लिख दिया।
ओके, अब क्या करना है जी बच्चों, हमने करना ये है कि इस पॉइंट P से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है, इस आर्क के ऊपर। तो हम टेंजेंट ड्रा तभी कर पाएंगे जब हमें इसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जिसको P से ज्वाइन करने से हमें टेंजेंट मिले। मैंने बताया था आपको बहुत सारे पॉइंट हैं इसके ऊपर, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको आप P से ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, अब उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं, वो करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो आपके पास लाइन है ना PC, इसका मिड पॉइंट निकालें। ये जो स्टेप हमने किया है इसको भी साथ में नोट कर लें। प्रोड्यूस BC टुवर्ड द B, ये लाइन BC थी ना, इसको प्रोड्यूस किया टुवर्ड द पॉइंट P। ठीक है, ओके जी। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए PCB की, 8 सेंटीमीटर, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया। अब उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है जी, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल लें आप, थोड़ी सी हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली, ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा ही मालूम हो रही है। तो इधर से आप पॉइंट C के ऊपर रखें और यहाँ पर ऐसे एक आर्क ड्रा कर लें। ठीक है, इसी तरह से आप उधर ही रखेंगे और नीचे भी एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर अपोजिट पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस लगाई हुई आर्क को आप क्रॉस करेंगे, इसी तरह नीचे भी क्रॉस करेंगे। अब नीचे ये क्रॉस नहीं कर रही थी, दोबारा लगा लीजिए, कोई मसला नहीं। इसी को हम एक्सटेंड करके दोबारा लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, ओके जी। अब हम इसको मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए थोड़ा सा पहले इसको नीट कर लें, बाकी इरेज कर दिया करें ताकि आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन नज़र आए। ऐसे ये 2 पॉइंट्स आए ना, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपने मिला के इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने M का। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन PC। ठीक है, ओके। इसके बाद आपने कंपास खोलनी है जी MP के इक्वल। ठीक है, इतना उसका रेडियस हो। ठीक है, और आपने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है। यहाँ देखें, इस पॉइंट पे रखा और ऐसे आपने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है ऐसे। ठीक है, और ये स्टेप साथ साथ आप नोट करते जाएंगे। फाइंड द मिड पॉइंट M ऑफ द CP। ये देखिए, ये CP लाइन थी, उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या करना है बच्चों, फिर हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना हो MP के इक्वल। ठीक है, ये आपने कर लिया। ओके जी, ऐसा करने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, देख लीजिए। ये कर लिया हमने। अब जो यहाँ पर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट, जिस आर्क का हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जिस पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीकाकार क्या होता है आपको पता है, 90 का एंगल बनाना कैसे होता है, ये देखिए। यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये ऐसे हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, इतनी ही कंपास खुली हो। यहाँ से आपने पहली आर्क लगाई 60 डिग्री की, फिर दूसरी आर्क लगाई, ये हो जाता है 120 डिग्री, और 60 120 के दरमियान होता है 90। इनका मिड निकालने के लिए यहाँ पे रखा, एक आर्क यूँ लगाई, फिर अपोजिट पॉइंट पे आए, एक आर्क यूँ लगाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका मिड यहाँ पर होगा 90 डिग्री। तो आपने क्या करना है, अब इस पॉइंट B को इससे ज्वाइन कर देना है, तो ये आ जाएगा जी इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जी बच्चों, ये हमारे पास इसका आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर एक पॉइंट D के ऊपर इसको क्रॉस करेगा, इस सेमी सर्कल को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये करना है कि कंपास को इस P से लेकर इस D पॉइंट के इक्वल आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पॉइंट P से D और ओपन करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको अभी भी नहीं होगी। ये पॉइंट P और ये पॉइंट D, P और D। थोड़ा सा कंपास को ज़्यादा खोलना पड़ेगा क्योंकि बड़ा रेडियस है। ठीक है, तो ये आ गई बच्चों हमारी इसके इक्वल रेडियस की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक ऐसे सर्कल जो है वो ड्रा कर देना, या सेमी सर्कल ड्रा कर दे। ठीक है, जो कि इस आर्क को क्रॉस करता हुआ जाए। तो ये देखिए,
ये जो हमारा सर्कल है ये बेसिकली एक पॉइंट पर आर्क को क्रॉस कर रहा है और यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट की हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास वो पॉइंट। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं टी का। दिस पॉइंट इज टी। ठीक है, टी वो पॉइंट है कि अगर हमने पी को टी से ज्वाइन किया तो हमें एक टेंजेंट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट पी को टी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और उसको प्रोड्यूस भी कर दिया थोड़ा सा हमने आगे की जानिब। ये देखें जी, ये आ गया जी हमारे पास टेंजेंट। ठीक है, जो पॉइंट पी और टी को मिलाने से आया है। सही है, तो ये आ गया हमारा वो टेंजेंट जो कि इस आर्क के ऊपर था। अब पहले जो हमने ये किया काम, ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकाला, सेमी सर्कल ड्रा किया, फिर जो यहाँ पर पॉइंट बी था यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिस पॉइंट पे कट किया उसके इक्वल रेडियस की आपने सर्कल बनाई, ये इसको कट करेगी। तो ये इस तरह से ये वो प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के थ्रू आप एक आर्क के ऊपर मौजूद वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि जिससे आप इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट मिलाएंगे तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने जो जो काम किया साथ साथ हम बताते भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट भी करना है हमने। टेक एम एज अ सेंटर। ठीक है, एम को हमने सेंटर माना और उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। देन क्या किया हमने, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ऑन द सी पी। ठीक है, ये सी पी लाइन थी, उसके ऊपर हमने बी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये पॉइंट बी था ना, पॉइंट पी से ऐसे परपेंडिकुलर, नाम क्या रखा है इसका, बी डी। ठीक है, फिर क्या किया, टेक पॉइंट पी एज अ सेंटर एंड ड्रा अ सेमी सर्कल। अब पॉइंट पी को हमने सेंटर माना और एक सेमी सर्कल फिर से ड्रा किया जिसका रेडियस कितना था हमारे पास, पी डी के इक्वल था। ठीक है, ऑफ रेडियस कितना होना चाहिए उसका, पी डी। पी डी का रेडियस बनाएंगे और वो आर्क को एक पॉइंट टी के ऊपर आके कट करेगा। ठीक, अब पी को आपने टी से ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस कर दिया आगे की जानिब, तो ये आपको टेंजेंट मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। और फिर अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।